हाय दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, हमारा कुछ पार्ट साइंस का आ गया है। आज हम लेकर आए आपके बीच में ब्लड यानी रक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हाई स्कूल 9th 8th 7th सबको मैं एक ही वीडियो में लाने का। हाँ, जो लोग ग्रुप डी देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो समय को देखते हुए आते हैं अपने टॉपिक की ओर, इसका जिसका नाम है रक्त। इसका अध्ययन यानी हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, ब्लड मतलब जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका। जैसे ये होता है प्राकृतिक कोलाइड, ऐसे संयोजी ऊतक है, मतलब ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक, और ये प्राकृतिक कोलाइड का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग कभी भी कोई भी चीज लीजिए, जैसे दूध ले लीजिए, मट्ठा ले लीजिए, फिर पालक पीसते हैं आप उसे ले लीजिए। जब आप उसको छानते हैं तो उसमें देखिए कुछ अणु बचे रहते हैं, ब्लड वही टाइप उसमें जो बचता है वही कोलाइड है। मतलब मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि हाँ कोलाइड इस टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद संयोजी ऊतक, जो ब्लड है हमारा, इसका पीएच मान 7.4 होता है। किसी भी चीज का पीएच वैल्यू जब 7 से ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा? हमेशा क्षार होता है, बेस। ठीक, यानी जो हमारा ब्लड होगा वो क्या होगा? क्षार। यानी पीएच मान इसका 7.4, यानी हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता कैसा? क्षारीय होता है। ठीक, उसका मतलब जब भी आप लिक्विड फॉर्म देखेंगे क्षारीय होगा, मतलब खट्टा खट्टा नहीं होता खाने में। आप भी कभी भी चोट वोट लगती है, आप लोग करते क्या, ब्लड को खींचते हैं ना, पता चलता होगा क्षारीय वही है। जो मेल में होते हैं, यानी जो आदमी मतलब कि जो पुरुष होते हैं, उनमें जो मतलब कि ब्लड का मात्रा पाया जाता है 5 लीटर के आसपास होता है। 5.5 लीटर, 5.5 लीटर आप मान लीजिए। उसके बाद जो फीमेल होता है, जो महिलाएं वर्ग होती हैं, उनमें कितना पाया जाता है? 5 लीटर पाया जाता है। ठीक, इसका जो निर्माण होता है, इधर देखिए, इसका मतलब क्या, हमने अस्थि मज्जा वगैरह, इसका जो निर्माण यानी ब्लड का निर्माण होता कहाँ है? तो जब वयस्क मतलब एडल्ट, जो भी मतलब बड़े हो गए, जो मतलब कि 5 साल 6 साल पर, या फिर जो भी बच्चे हैं, मतलब पैदा होने के बाद जब भी आप आगे जाते हैं तो उनका जो निर्माण होता है ब्लड का, बोन मैरो, ये जो अस्थि मज्जा यानी जो वयस्क होते हैं, यानी जो आ गए हैं, जमीन पे जन्म ले चुके हैं, उनके अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, और इसके बाद जो भ्रूण मतलब कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जो भी माँ के गर्भ में है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे तो 6 महीने का हो। ठीक, वहां पर जो इनका ब्लड का निर्माण होगा, यानी जो ब्लड बनेगा वो उनके लीवर में बनेगा। ठीक, और अस्थि मज्जा मतलब भ्रूण मैरो मतलब हड्डियों के बीच पाया जाता है भ्रूण मैरो, अस्थि मज्जा, वहां पर ब्लड निर्माण होता है। लेकिन जो भ्रूण जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो मतलब हड्डियों की संख्या मतलब नगण्य, मतलब कुछ भी नहीं, तो उसका जो निर्माण होगा उसके लीवर में होगा। ठीक, जो भ्रूण अवस्था में बच्चा पाया जाएगा उसमें ब्लड का निर्माण भ्रूण में होगा, और जो एडल्ट यानी जो वयस्क हो गए हैं, जो जन्म ले चुके हैं, उनके अंदर जो निर्माण होगा ब्लड का वो अस्थि मज्जा के अंतर्गत होगा। ठीक, इसके बाद आइए इसमें देखिए, जो स्टोर होता है ब्लड का स्टोर यानी ब्लड बैंक जिसे बोलते हैं, उसका क्या कहलाता है? स्प्लीन मतलब प्लीहा, या जिसे तिल्ली बोलते हैं। उसका प्रकार भी इसकी क्या है? प्लीहा यानी स्प्लीन। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल यानी 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 180 से 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। ठीक, 180 से 200 ग्राम डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल। मतलब आप समझेंगे, कभी भी आप जब भी ऑयली चीज खाते होंगे, ऑयली चीज खाते हैं तो जो उसकी मात्रा होती है, मतलब कि बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, मतलब कि जैसे रिफाइंड वगैरह, मतलब कि एक मोटी तरह वसा जिसे बोलते हैं, फैट जिसे बोलते हैं। ठीक, वो 200 ग्राम मतलब ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगर इससे ज्यादा होता है तो जैसे हम मान लीजिए, ये होता क्या है, आप ऐसे मान लीजिए ब्लड ऐसे सिराओं में बहता, मतलब कि धमनियों में बहता है या फिर सिराओं में बहता है, मतलब नसों में बहता है ब्लड। इसके बाद जो इसमें साइड में होता है, कभी भी होता है क्या, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें एक परत जम जाती है, मतलब बीच में जो खोखला होगा नस के ऊपर सिरा, मतलब जिसमें ब्लड बहती है उसके बगल में, तो जम जाता है, तो हार्ट को परेशानी होती है पंप करने में ब्लड में। तो वही आदमी को होता है, क्या कहते हैं उसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक, हार्ट अटैक आ गया, तो वही होता है जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो। ठीक, इसके बाद आइए हीमोग्लोबिन। ब्लड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन को HB शॉर्टकट में लिख सकते हैं, या हीमोग्लोबिन मतलब लोहा, फेरिस यानी आयरन। उसके बाद मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन, वो पाया जाता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और जो फीमेल में होता है 13 ग्राम डेसीलीटर। यानी हीमोग्लोबिन अगर आप में ज्यादा है तो आप में आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी, आरबीसी की संख्या ज्यादा है मतलब ब्लड की संख्या ज्यादा होगी। अगर आप में हीमोग्लोबिन ही कम है तो पहला नंबर, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये हिमवर्णक नामक रंजक से मिलकर बना होता है। ठीक, इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। फिर से समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य होता है ब्लड मतलब ब्लड में या फिर ब्लड के सहारे
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आपके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, यानी भेजता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य क्या होता है, यानी O2 पूरे बॉडी में कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, ठीक, आरबीसी के साथ में। और जो मेल में पाया जाता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मतलब 14 ग्राम पाया जाएगा प्रति डेसीलीटर में, 1 डेसीलीटर में। उसके बाद फीमेल में होगा 13 ग्राम, ठीक। और आज रक्त परिसंचरण, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। रक्त परिसंचरण होता क्या, मतलब कि कहाँ से कौन सा रक्त शुद्ध होता है, कौन सा शुद्ध होता है, कौन कहाँ जाता है, ये आपको इसके नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा, ठीक। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसके बाद इसका जो कार्य क्या होता है, ब्लड का कार्य ये होता है कि ताप का नियंत्रण करना। आपके अंदर अगर मान लीजिए टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो जो नियंत्रण करता है इसका क्या हमसे करता है, ब्लड करता है, ठीक। अभी मान लीजिए आपके अंदर ब्लड है ही नहीं, या फिर ब्लड है, ब्लड कब उष्मा अवशोषित करेगा, मतलब कि उष्मा मतलब कि बाहर करेगा। जैसे ताप नियंत्रण मतलब टेम्परेचर कब बनाएगा, जब आपके अंदर पूरे बॉडी में ब्लड का आवागमन बना रहेगा, तभी हमारा ताप नियंत्रण होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पोषक पदार्थ का परिवहन। जैसे मान लीजिए आप ही दूध वगैरह खाए, उसका पेट में गया, पाचन हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद उसको जो इसमें से मिनरल्स होते हैं, जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जो भी मतलब कि छनने के बाद पूरा जो प्योर बचता है, ठीक, उसका पोषक पदार्थों का सारे अंगों तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाना, हाथ में पहुंचाना, पैर पहुंचाना, किसका काम होता है, किसके माध्यम से जाता है ब्लड के माध्यम, ठीक। जैसे मान लीजिए आप ही खाना वाना खाए, बादाम खाए, कुछ भी आप खाए, चना वगैरह खाए, वो गया पेट में उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ था उसको बाहर कर दिए, बाकी जो उचित पदार्थ जो अच्छे थे, जहां जो बॉडी लायक थे, उसको ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाएगा। पोषक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। उसके बाद गैसों का परिवहन मतलब समझिए, गैस का मतलब यहाँ मेथेन एथेन वगैरह नहीं, यहाँ पर केवल O2 और CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, यानी कुछ भी। जैसे हृदय से बॉडी में पहुंचाना, ऑक्सीजन करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना किसके द्वारा होगा, रक्त के द्वारा। मान लीजिए बॉडी से जो अपशिष्ट गैस है यानी CO2 आ रही है, ये फेफड़े तक पहुंचाना, हृदय तक पहुंचाना किसका कार्य है, वो कार्य है गैसों का परिवहन करना, मतलब ब्लड का। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन मतलब जैसे समझिए पसीना आ गया आपको, या फिर आपको यूरिया, इन सब चीजों को बाहर निकालना। अब समझ रहे होंगे आप ये ब्लड कैसे परिवहन करेगा उत्सर्जी पदार्थों का, मतलब कि आपके पूरे बॉडी में गया, जहां पर अपशिष्ट पदार्थ थे, यूरिया वगैरह थी, उसे ले आया, ले आने के बाद किडनी में डायलिसिस होगा, यानी उसका शोधन होगा, जो भी अच्छे मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसे पेशाब के माध्यम से बाहर निकालना, और जो जैसे ब्लड छान दिया, यूरिया छान दिया, उसके बाद ब्लड फिर पूरा पहुंचा देगा हृदय तक, हृदय अपना पहुंचाएगा बॉडी तक, ठीक। ये कार्य होता है ब्लड का। इतना सारा कार्य आप इतने एक ही वीडियो में देखने को पा रहे हैं, ठीक। इसमें जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को पूरा देखें, लगातार लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर से एक बार रिकॉल करते रहे, देखिए जो ब्लड होता है प्राकृतिक कोलाइड होता है, ठीक, और संयोजी ऊतक। हमेशा 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th वालों में, जो ब्लड होता है कैसा होता है, तो आप बताएंगे ब्लड संयोजी ऊतक होता है, ठीक। जो इसका पीएच वैल्यू है, पीएच मान बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है यूपी बोर्ड में, अभी भी सीबीएसई बोर्ड में भी आया था, यानी इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। जब भी किसी भी चीज का पीएच वैल्यू, किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होगा तो उदासीन होगा। 7 से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्षारीय होता चला जाएगा, जस नीचे आएंगे अम्लीय होता चला जाएगा, ठीक। तो पीएच वैल्यू इसकी 7.4 एक ऐसा होता है क्षारीय विलयन होता है। उसके बाद मेल मतलब 5.5 लीटर। एक पुरुष में जो हमारा ब्लड होता है, जो रक्त की संख्या होती है 5 लीटर स्वस्थ मनुष्य में। अब पता नहीं है ऐसे व्यक्ति है, आप कह रहे हैं सर इसमें 5 लीटर है, ये नहीं, आप गलत पढ़ाएं भाई साहब। स्वास्थ्य मतलब कि हाँ उसमें कोई बीमारी ना हो, तब उसके अंदर लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाया जाएगा। जो फीमेल है कितना पाया जाएगा, 5 लीटर पाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, यहाँ से देखिए हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड भी कम पाया जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ब्लड को बढ़ाता है बॉडी में। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी कम है, आरबीसी कम है तो ब्लड कम है, ठीक। तो यहाँ पर या फिर ऐसे समझ लीजिए पुरुषों में आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पुरुषों में आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड ज्यादा पाया जाता है। ब्लड ज्यादा पाया जाता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है, तो आयरन भी उसमें ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि हम बताएं आपको हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एचबी, ठीक। ये ऑक्सीजन का परिवहन पूरे बॉडी में करता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी पुरुष है कोई भी महिला है, अगर आप पुरुष को एक मुक्का मारेंगे
एक उसी वेग से, उसी मतलब जोर से आप महिला को भी मारिए, पुरुष को कम लगेगा, महिला को ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि महिला में आर्गन मतलब कि आयरन की कमी है, Fe की कमी है, लेकिन पुरुष में तो है ना, मतलब तगड़े हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर रक्त परिसंचरण की खोज। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त 3 पार्टों में बांटा गया है, प्लाज्मा, पहले तो दो पार्ट है, प्लाज्मा और रुधिराणु। मतलब कि पूरे बॉडी का प्लाज्मा 60% मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है प्लाज्मा कितना? 60%। अब ये क्या हुआ? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन मतलब कि एक पीला तरल पदार्थ का होता है, वैसे भी प्लाज्मा पीले कलर का ही पाया जाता है, पीले रंग का होता है। लेकिन जब इसमें से फाइब्रिनोजन जो निकाल दिया जाएगा, जो ये बचेगा प्रोथ्रोम्बिन ना, वो बिल्कुल हल्का होगा, मतलब कि छुरछुरा रूप में, मतलब एकदम बिल्कुल टनिक फॉर्म में रहेगा, लेकिन रहेगा लिक्विड। ठीक, तो ये फाइब्रिनोजन कभी भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे ना, तो इसी का टेस्ट होता है। आप एक ट्यूब में लेंगे, वहां पर इस पे ब्लड करेंगे, तो थोड़ा सा पार्ट आएगा येलो कलर का, जो चेकअप होता है इसी का होता है, पूरे ब्लड का थोड़ी ना होता है आपको। तो फाइब्रिनोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा में पाया जाता है। कितने परसेंट प्लाज्मा बॉडी में पाई जाती है? 60%। अभी ब्लड में कितना? 60%। 60 में 40 आ गया रुधिराणु। 40 रुधिराणु में आरबीसी पाया जाएगा, जिसे बोलेंगे एरिथ्रोसाइट, जिनकी संख्या बॉडी में 5 लाख है। उसके बाद ये जीवित रहता है 120 दिन तक। ठीक, उसके बाद है डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसकी जब अधिकता हो जाती है तभी हमें ल्यूकोसेमिया नामक रोग होता है, जो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक, इसकी संख्या भी ज्यादा होना भी नुकसानदायक है। इसकी संख्या कितनी होती है स्वस्थ बॉडी में? 10,000। या जिंदा कितने तक रहती है? 4 दिन में। ठीक, और प्लेटलेट्स, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये होता है 2 लाख और 7 दिन तक जीवित रहता है। आप लोग सोचेंगे इसके बाद क्या होता होगा? इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ये मतलब कि मृत अवस्था में पाया जाता है, मर जाएगा। फिर जब मरने के बाद इसे लाइसोसोम ग्रहण कर लेगा, इसे लाइसोसोम ग्रहण कर लेगा, तो लाइसोसोम में हो जाएगा। ठीक, यानी मरने के बाद कहाँ जाता है? लाइसोसोम में जाता है। उसके बाद हम आते हैं, इसके पार्ट पूरा पढ़ते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को शेयर करना। अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से अगर आप कभी भी तैयारी करेंगे तब भी उसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 9th 10th का लेवल तो है ही, बहुत अच्छा है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगा। इसके बाद हम आते हैं इस रक्त और इसके पूरे पार्ट में। ठीक, आते हैं इसके बाद। देखिए, रक्त के तीनों पार्ट, यानी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु। ठीक, इसके बाद हम एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे। जो आकार होगा आरबीसी का, जो आकार होगा गोल होगा, यानी आरबीसी का आकार जो होगा गोल होगा, और ऊंचाई पर जाने का आरबीसी का क्या होता है? जो आकार होता है बड़ा होता चला जाता है। जैसे हम पहाड़ियों पर चढ़ते तो हमारा क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है ना, मतलब कि नाक से खून बहना लग चालू हो जाता है, मतलब कि ये आरबीसी की संख्या बढ़नी चालू हो जाती है जब जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं। तो उसके बाद इसमें लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम का मतलब आप समझिए, जिन भी चीज में लाइसोसोम नहीं होता, मतलब कि वो ये मरते हैं तो लाइसोसोम में नहीं जाते हैं, अपना वहीं में रहते हैं, ब्लड के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद है केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। आप लोग 1 नंबर में जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक का मतलब होता है केंद्रक जिनमें पाया जाता है उनका डीएनए टेस्ट हो सकता है। डीएनए आरएनए आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डीएनए मतलब कि जिन भी, जैसे बाल हम एक निकालेंगे, नाखून निकालेंगे, तो इनमें केंद्रक पाया जाता है, इससे हम किसी का डीएनए पता कर सकते हैं। लेकिन सोचो कि यार ब्लड निकाल के आरबीसी दे दे, आरबीसी से आप किसी के डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद है रुधिराणु का 50%, यानी पूरे ब्लड का 55% केवल आरबीसी ही होता है। इसके बाद है रक्त मतलब ब्लड में आरबीसी 55%। आरबीसी किसके कारण बनता है? हीमोग्लोबिन कारण, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे बोलते हैं रक्त अल्पता, मतलब रक्त अल्पता मतलब खून की कमी होना। खून कमी किसके दौरान होता है? हीमोग्लोबिन कमी कारण। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो रक्त कम होगा, जब रक्त कम होगा तो ऐसे आप चक्रीय आएंगे, तो वहां पर क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होगी, इसे रक्त अल्पता बोलते हैं। इसके बाद डब्ल्यूबीसी देखिए, डब्ल्यूबीसी मतलब आकार के निश्चित, मतलब कि इनमें जो आकार पाया जाता है वो निश्चित नहीं होता, गोला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। ठीक, इसका जीवन काल लिखाए थे 4 दिन होगा, इसका 120 दिन होगा। उसके बाद इसमें केंद्रक पाया जाता है, मतलब आप डब्ल्यूबीसी से किसी के डीएनए पता कर सकते हैं। यहाँ पर इसका काम जो होता है रोगों से रक्षा करना। अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपकी रोगों से रक्षा कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। अगर आपके अंदर डब्ल्यूबीसी कम है ना भैया, तो आपके अंदर किसकी कमी है? मतलब कि अगर आप डब्ल्यूबीसी कम है तो आप रोगों से रक्षा, आप कम, मतलब बीमार जल्दी होंगे, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए। इसके बाद इसके प्रकार
एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट। इसका मतलब क्या होगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। जैसे मान लीजिए बच्चा, आप जा रहे हैं, खांसी उसी हो गई, आपको मच्छर काट लिया, आप इसे मारते पीटते जा रहे हैं, तो अब जब आपके अंदर मच्छर काटा, मान लीजिए कोई भी, अब वायरस अंदर घुसा, बॉडी में जैसे ने प्रवेश किया, तो ये कहेगा एंटीबॉडी, अरे यार ससुरा ये हमारे घर में आया हुआ था। जब एंटीबॉडी घुस जाएगा इसके घर में, मतलब कि बॉडी के अंदर ब्लड में, तो एंटीबॉडी जाएगा। जब वायरस घुसेगा तो एंटीबॉडी जाएगा, देखेगा अरे ससुरा लड़ेगा, इसके पास के नहीं है ना, तो लौट के फिर आएगा। लौट के आएगा तो अब मान लीजिए जैसे कोरोना आपको होने वाला है, कोरोना होने वाला है, फिर आपको कोरोना जैसे वायरस घुसा आपके बॉडी के अंदर, आप मान लीजिए है आपके अंदर बॉडी में कोरोना वायरस गया, कोरोना वायरस अंदर एंट्री कर रहा है, तो देखेगा ससुरा एंटीबॉडी, अरे साला ये कोरोना मेरे अंदर आ रहा है। अब कोरोना के पास जाएगा, लड़ेगा, जब इसके पास का नहीं होगा ना, तो आएगा अपने इसके पास लिम्फोसाइट, चाचा चाचा लिम्फोसाइट, चाचा उठिए उठिए, क्या हुआ बे, कि कोरोना आ गया चाचा, कोरोना अपने घर में कोरोना आ रहा है। ये जाएगा ससुरा, इसको लड़ेगा, मार लड़ के जीत जात के आएगा, फिर ससुरा सो जाएगा। ठीक, अब ये सो जाएगा, फिर ये आएगा इसके बाद कहेगा मोनोसाइट, चाचा चाचा कोरोना आया था, मैंने मार गिरा दिया। ससुरा कहेगा मार गिरा दिया तो क्या है, तो इसका बहुत कम काम होता है, लेकिन लिम्फोसाइट का मेन काम एंटीबॉडी का मेन काम होता है। ठीक, समझ गए। या फिर मच्छर आया, अब जैसे मान लीजिए HIV, आपका HIV नामक वायरस हो गया, आपको HIV नामक रोग हो गया, अब HIV वायरस आएगा, बढ़िया चश्मा उस्मा लगाए, एंट्री मारेगा आपके बॉडी के अंदर, तब जाएंगे कहें ससुरा HIV आ गया, लड़ेंगे, इससे जीत नहीं पाएंगे, इसको मार देगा HIV। फिर उसके बाद फिर उठते लड़खड़ाते आएंगे इसके पास, कितने चचा के पास, लिम्फोसाइट, चचा चचा हाँ क्या हुआ बेटा, कहेंगे चचा HIV आ रहा है। अब ससुरा HIV आ रहा, गए चचा लड़ने, इनको HIV दिया मार, क्योंकि HIV वायरस बहुत ज्यादा मजबूत वायरस होता है HIV। ठीक, तो ये HIV हो गया, कैंसर हो गया, तो ये ठीक नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इनका कोई काम मतलब ये दोनों वायरस इनको मार देते हैं। जब मार देंगे तो लड़ने की आपके अंदर जो WBC उसके अंदर क्षमता ही नहीं है लड़ने की, तो आपको रोगों की रक्षा कैसे करेगा। ठीक, इसलिए बोलते हैं अगर आपको पढ़ना है तो आपको बॉडी मतलब कि जो भी आप बॉडी फिट, हमसे पूछे होगे ससुरा कैसे पढ़े, हमारा पढ़ने मन नहीं लग रहा, तो हम आपको यही सलाह देंगे, पहले जाके चेकअप वकअप कराओ, RBC WBC पूरी है कि नहीं। क्योंकि अगर यही नहीं पूरा, जब इसी का आकार मान लो 10,000 है, आपके अंदर 5,000 है, तो आज सुस्तुआपन ऐसे टहलते रहोगे, बैठोगे तकिया 4 बार इधर उधर करोगे, लेटोगे सो जाएंगे, बैठे रहोगे लेट जाओगे, इसे लेट के पढ़ोगे नींद लग जाएगी। मतलब कि आपके अंदर जब WBC पूर्ण रूप से नहीं है तो आपके सुस्तपन होगा ही। तो आप पहले WBC पूरी कीजिए, उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक सेकंड आपके लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी बिल्कुल मत करें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक, अब यहाँ पर हो गया क्या, WBC हो गया। WBC कहाँ इसकी मतलब का प्रकार, मतलब कहाँ पर मरने के बाद कहाँ जाता है, लाइसोसोम में जाता है, इसके पहले ही बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया, बुखार मलेरिया हो गया, तो आपका क्या मतलब कि बॉडी का कौन सा पार्ट खराब होता है मलेरिया होने से, स्प्लीन जहां पर ब्लड बनता है वो खराब होने लगता है। ठीक, तो आपको बुखार मतलब कि ताप नियंत्रण नहीं हो पाता आपका, क्योंकि स्प्लीन खराब हो गया, क्योंकि वहीं से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड मतलब बनता वहीं है। इसके बाद आइए प्लेटलेट्स, इसका जो आकार होगा ये उत्तल लेंस के आकार का होगा। ठीक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, मतलब इससे भी आप लेकर DNA टेस्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद इसका काम होता है शक्ति प्रदान करना, शक्ति मतलब एनर्जेटिक, बिल्कुल ऊर्जावान है, आपके फेस एकदम बिल्कुल एकदम, जान लीजिए कुछ भी कहो आप करते रहो। जैसे मान लीजिए आपको आपके अंदर प्लेटलेट्स कमी हो गई, आपको बोल दिया जाए भैया उठ जाओ और चढ़ो 2 मंजिला छत पे, 2 मंजिला छत पे चढ़ते चढ़ते आप एक के छत पे से लुंडिया गए, भैया अगर ये कमी है आपके अंदर तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपके अंदर पूरी तरह से इसकी पूर्ति हुई है तो आप स्पीड में चलते चले जाएंगे, उतर भी आएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर कमी है तो आप पहले सुस्त हो जाएंगे, आपको चक्कर वक्कर आने लगेगा। ठीक, इसकी जब डेंगू मच्छर काटता है तो इसी की कमी होती है, प्लेटलेट्स की। इसकी संख्या लिखाए थे आप लोग को, इसके पहले 2 लाख होती है, इसकी संख्या कितनी होती है 2 लाख। ब्लड में इसकी संख्या 2 लाख, अगर 2 लाख से कम है भैया तो आपके अंदर प्लेटलेट्स कमी है। अगर आपको प्लेटलेट्स बढ़ाना है, गिलोय या फिर एलोवेरा ले सकते हैं, बकरी का दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन हाँ डॉक्टर की उचित सलाह पर लें। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चले आपके अंदर और कोनो कमी हो, प्लेटलेट्स नहीं चेक करवाए, बाल बकरी दूध ही पिए जा रहे हैं। ठीक है, सेहत के लिए मतलब हानिकारक तो नहीं है, लेकिन इसमें आप पनीर वगैरह खा सकते हैं, व्हाइट मतलब कि व्हाइट जिसमें प्रोटीन वगैरह पाया जाए। ठीक, पनीर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, इसमें आप चुकंदर खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, लेकिन हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ डॉक्टर के सलाह पर ले। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट अपने नाम का जरूर करें, हाँ सर आपका वीडियो ऐसा लगा। उसके बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त
परिसंचरण तंत्र। इसमें आपको बताया जाएगा कौन से नसों में कौन सा ब्लड बहता है, शुद्ध किस में बहता है, अशुद्ध किस में बहता है, कौन हृदय से फेफड़े की ओर जाती है, कौन फेफड़े से हृदय की ओर आती है, और कौन सी नसें पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन यानी परिवहन करती है। ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना कमेंट जरूर करें, ठीक। धन्यवाद।